आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11 टर्म 2 एग्जामिनेशन इंग्लिश इलेक्टिव देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों की एग्जामिनेशन में आने वाला है, जो सवाल आपके एग्जाम के पेपर में छपने वाले हैं, वो सारे के सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वक्त तो बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिए, पेपर में छपने वाला है कि वेयर हैज द ऑथर्स गिवन स्पार्क्स ऑफ सत्यजीत बीइंग अ जज इन द कोर्ट। ये सवाल मार्क कर लीजिएगा, आंसर साफ साफ लिखा हुआ है कि हिज मैनेजरियल स्किल स्पार्क्स एट द टाइम व्हेन ही कंक्लूड्स द थिंग्स अरेंज्ड फॉर द मैरिज ऑफ बीना as stated by her mother. He had rupees 200 and he skillfully distributed in different demands to be met including perambulator for his newborn son. ये इसका आंसर हो जाएगा और अच्छा सवाल है, मार्क कर लीजिए, पेपर में छपेगा, बार बार बता रहा हूँ। ये सवाल जो आएगा 3 नंबर वाला सवाल है, पहले ही बोल देता हूँ। 5 नंबर वाला सवाल ये रहा आपके सामने कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो। ये जो सवाल है पेपर में 5 नंबर में पूछा जाएगा, आपको लिखना है कि द ओल्ड मैन नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंटियागो इज स्पेनिश इज सेंट जेम्स एंड इंटरेस्टली सेंट जेम्स वाज ओरिजिनली अ फिशरमैन। देखिए सीधा बात आप पढ़ सकते हैं कि जो सेंटियागो नाम है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग तो यहाँ पर लिखा होगा, स्पेनिश में सेंट जेम्स कहा जाता है और सेंट जेम्स का मतलब ये क्या होता है, जो रियल में क्या थे, फिशरमैन थे, who lived quite close to the sea of Galilee and later became an apostle and ultimately suffered martyrdom। ठीक है, अगला है हमारा द पैलिज्म बिटवीन द ओल्ड्समैन नेम एंड हिज etymological connection does not end here, it goes further as we shall notice during the course of his character study। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और 5 नंबर वाला सवाल देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ नोवेल इज द जो हमारा नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये किस प्रकार का नोवेल ये हमें बताना है। तो देखिए द ओल्ड मैन इज अ फिशरमैन एंड हिज नेम इज सेंट, जो ओल्ड फिशरमैन उसका नाम क्या था, सेंटियागो था, अभी हमने जस्ट पढ़ा। ये नाम क्या बहुत ही सिग्निफिकेंट, अभी जस्ट डिटो देखिए यहाँ तक आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। He later became an apostle. The old man, like Christ, is a teacher who teaches the boy Manolin the skill of fishing. Like Christ, the old man is humble during his struggle with the giant marlin. The old man demonstrates powerful endurance against an attribute of Christ, who had immense capacity to suffer. Again, the old man is a figure of Christ. After reaching the shore, he climbs it with the mast across his shoulder and collapses during to fatigue and आपका एगोनी। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 3 सवाल जो मैंने आपको करवाया वो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को परीक्षा में पूछे जाने वाला ये सवाल है। देखिए ये सवाल पहले बता देता हूं, जो 5 नंबर सवाल है उसमें और के रूप में आ सकता है। जो मैंने आपको कैरेक्टर स्केच कराया उसमें ही देखिए ये और के रूप में आपके एग्जाम के पेपर में छप सकता है कि देखिए ये पहले तो 2 तरीके से पूछा जा सकता है आपको कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, जो है उसके टाइटल को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। और या फिर आपको जो हमारा टाइटल जो हमारा चैप्टर है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके रोल इसका क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 2 तरह से किसी भी तरह सवाल पूछे, दोनों सवालों का उत्तर क्या होगा, एक ही होगा, जान लीजिए। ठीक है, तो द टाइटल ऑफ द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी इज वेरी सिग्निफिकेंट, symbolic and appropriate. A good title of a story is a telling comment on the essential conflict that is presented by the author. It is miniature statement of the underlying theme and enable the reader to form an impression about the subject matter treated in the tale. The title of the present novel satisfies these requirements. It evokes an impression not only the conflict and them also but also the know about the background against which the story is set. Moreover, it raises होगा, पहला बात raises नहीं होगा, RAISES होगा। It raises expectations which are fully fulfilled when we have read the novel. The novel is all about the sea and the old man's adventure into it. The sea forms the background in which the leading character moves and acts. The sea is a symbol of nature that is both kind and cruel. ये इसका सही जवाब है। और इतना अच्छा सवाल है कि आप सभी सोच सकते हैं कि अगर आपको और में दे दिया तो आपको सेंटियागो याद रहेगा या ये दोनों इसका एक भी आप लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 40 में 5 नंबर तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा कि हाउ इज सत्यजीत फाइनेंशियल क्रैश इंट्रोड्यूस टू द रीडर। ठीक है, तो सत्यजीत फाइनल क्रैश इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रीडर राइट एट बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी व्हेन ही इज शोन ट्रैवलिंग बाय अ लोकल स्लो ट्रेन। ही हेसिटेट्स टू स्मोक
as he could not afford the unrestricted luxury of chain smoking, and he had sold off his diamond ring to send his young wife a remittance for the name-giving rights. The sudden financial crash makes him undertake the journey to Santipur to find a temporary relief from the wrenching with him. He had a great need to fly from himself as the financial crash had come too suddenly to him. ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल का आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल हमारा कि हाउ हैज द ऑथर यूज्ड द एपिसोड ऑफ द बैंक थेफ्ट टू कमेंट ऑन सत्यजीत सक्सेस इन हिज कैरियर। ठीक है, तो द ऑथर हैज यूज्ड द एपिसोड ऑफ द बैंक थेफ्ट टू कमेंट ऑन सत्यजीत सक्सेस इन हिज कैरियर एज ओनली आफ्टर हिज इंसिडेंट ही रोज फ्रॉम क्लर्क टू एन अकाउंटेंट। He saved the bank from a foreigner and created success for himself in life. He had struggled all his life to attain clerkhood, but only a year later he got the wheel of fortune turning his favor after the bank theft case. He proved his sincerity, authenticity and hard work. ये इसका जवाब हो गया। अगला, Why was सत्यजीत एन इम्पोस्टर? तो देखिए सत्यजीत क्या एक इम्पोस्टर थे? बिकॉज ही इट impersonated the man he had been a few weeks before यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बैंक। ठीक है, अगला 8 नंबर सवाल, ये सवाल पहले बता देता हूँ, 2 नंबर का सवाल है, ये भी 2 नंबर सवाल है। ठीक है, और ये सवाल ये 3 नंबर वाला है। तो what was the woman's excuse for ordering campaign? ठीक है, her excuse for ordering campaign was that her doctor would not have let her drink anything about campaign। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि how has the poet brought out her emotional attachment to her mother tongue? तो the poet has brought out her mother attachment to her mother tongue in the form of his beautiful poem wherein she treats her mother tongue as Sani and the poet herself as a maid to the service of the queen। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और 1 नंबर का सवाल है जो पेपर में पूछा जाएगा कि हु वाज चेको, व्हाट डिड ही डू विद पपाची? उसने पपाची के साथ क्या किया था? और ये मॉडल सेट का ही सवाल है, बता देता हूँ। मॉडल सेट से भी बहुत से सवाल आने वाले हैं, लगभग 50% सवाल मॉडल सेट से आएगा और कुछ सवाल जो आपके बाहर से आने वाले वो अब मैंने आपको करवा दिया है, पहले स्टार्टिंग में कुछ सवाल करवा दिए और कुछ मॉडल सेट से भी जो आपको इंपॉर्टेंट सवाल वो भी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बात तो चेको कौन था? तो चेको क्या था? सन था किसका? पापाची का और मामाची का था। वो क्या जो कहाँ स्टडी करता था? ऑक्सफोर्ड में स्टडी करता था। वो क्या आया था? लौट के क्या आया था? घर आया था। कहाँ आया था? समर वेकेशन में वो अपने घर आया था। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अगर आपको मालूम है कि आपको बुक पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं तो याद होगा आपको कि 5 सवाल क्या आने वाले हैं, 8 नंबर से लेकर 14 नंबर तो जो सवाल उसमें 5 सवाल बनाना है। फिर आपका क्या है, फिर आपको 15 से लेकर 19 तक में 8 ही सवाल बनाने हैं। मैंने आपको टोटल यहाँ पर कितने सवाल 10 सवाल करवा दिए जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगर आपको पैसेज कह सकते हैं बच्चों, नोटिस, रिपोर्ट का सेक्शन आ गया आपका, लेटर राइटिंग, इसके भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को जरूरत है तो मैं उस पर काम कर सकूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फिलहाल आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को आपको लाइक और शेयर